हमें देखने के लिए आए होंगे। अंधेरा हो चुका है ना, हमें उन्हें ठीक से ना दिखाई दिए होंगे और गिर पड़े। मेरा उनका उठाना गलत था। मैंने कहा रहने दो। उसने कहा क्या रहने देने वाली बात है, क्या कहा गया है ना। सिर मुड़ाते ही ओले गिरे। मैंने व्यंग में कहा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, आपका वहाँ नहीं होना था। गिरते तो खुद ही उठ खड़े होते और अपना रोना रोते। उसने मुझे समझाया उसे जोगाराव पर उतना गुस्सा क्यों है। कह मुझे डर लगा। गिरे व्यक्ति को उठाने में भी छुआछूत होती है, यह क्या पद्धति है। क्या ब्राह्मण अब्राह्मणों को नहीं छूते हैं। कह मैंने पूछा आमतौर पर नहीं छूते हैं। आप भी क्या इसीलिए मुझसे अलग अलग रहती हैं, आप भी तो ब्राह्मण ही हैं ना, आप भी बड़े वो हैं। कहती हुई मेरे दोनों हाथों को लेकर छू लिया है, काफ़ी है ना। कह सीधे हाथ को लेकर अपनी गोद में रखकर सहलाया और फिर छोड़ दिया। मुझे बहुत आनंद हो रहा था। मेरे हाथ को गोद में रखना बहुत आत्मीयता का भाव पैदा हुआ। उसके स्पर्श ने अद्भुत अनुभूति को दिया। मेरे हाथ को उसके सुकुमार मृदुल कोमल हाथों के मध्य सुख जीवन का करना देवताओं के लिए वरदान सा लगा। हाथ के इतना भाग्य को पाने पर सारे शरीर को कितना सुख मिलेगा। वह एक बहुत बड़ा समुद्र है, कह हद पार करने नहीं देगी। स्पर्श करना क्यों, उसके बाद अपने को रोक पाना नहीं क्यों। कहे स्पर्श नहीं कर रही है पर रहने दो, वह सब अभी क्यों। चलिए और थोड़ी देर रहूं तो ना जाने क्या हंगामा करूंगी, मुझे ही पता नहीं। कह उठ खड़ी हुई। बीच में जोगाराव ने इनाक को मारा है और दोनों भिड़ गए। कहे डिपार्टमेंट में कानाफूसी होने लगी। चलो मेरा भाग्य अच्छा है, लोग यह नहीं कह रहे हैं कि मैंने लेक्चरर को मारा है। जिसको जो भी बताया जाए उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सभी प्रकार के भार को वाहन करते हुए धंसे जाते हुए इस एकाकी ऊंट के सिर पर यह घटना घास का तिनका नहीं, ढेर गिरकर निढाल हो जाना अवश्यम भावी है। क्लासमेट्स ने फैसला दिया। यह सभी के द्वारा घृणा किया जा रहा है, सभी तरह से तिनके की तरह देखा जा रहा है। इस युवती के पीछे पड़ रहा है, पढ़ाई को ताक पर रख रहा है। अब जलती लकड़ी से सिर खुजलाया है। इसका काम इतने से तमाम हो गया है। सारे के सारे क्लास ने सर्वसम्मति से विचार कर लिया है। क्या हुआ दरअसल, वेणु ने रात को रूम में पूछा था। जो कुछ हुआ मैंने उसे सत्य बतला दिया। तुम खतरे के शोर पर चल रहे हो, उसने मुझे समझाया। अरे वह लड़की तुमसे बात करने को कह रही है, ज़रा बात कर लो। उससे कहने पर उसे अपने साथ लेकर विशाखापट्टनम के किसी भाग को, होटल को और सड़क को, समुद्र तट को, थिएटर को, पार्क को छोड़े बिना यह क्या घूमना फिरना। क्या तुम अपनी पढ़ाई को ताक पर रखना चाहते हो, उसने मुझे समझाया। छोटे भाई को फटकारने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, मैंने माना। सरस्वती को जोगाराव को छोड़कर तुम अपनी पढ़ाई स्वयं करो। उसके यह कहने पर मेरा सिर घूम गया। क्या हुआ, कह मैंने पूछा। सरस्वती को अपने घर आने के लिए कई बार बुलाया था, वह नहीं गई। तुम्हें देखकर, तुम्हारा साथ पाकर नहीं आ रही है कि तुम पर, और उस पर उसे जोगाराव को गुस्सा है। 10 दिन पहले क्लास में ही पूछा था, उससे घर आने को कहा तो आई क्यों नहीं। यह है मामला। वह चुप्पी साधे बैठी हुई है। प्रेम आदि को भाड़ में फेंक कर अपनी पढ़ाई के बारे में तुम देख लो। परीक्षाएं पास आ रही हैं, तुम्हारा जीवन इस डिग्री पर ही आधारित है, इस बात को स्मरण रखो।